मेरा सवाल ये है कि आपकी एक और फिल्म आने वाली थी हर हर गंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दर्शक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का कुछ? हर हर गंगे के टीजर आए बा, ट्रेलर आई, 2-3 घंटे के डबिंग हमारे बाकी हुआ, और हम लोगों ने जो हर हर गंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे अभय भैया, अभय सिंह जी, तो हम लोग डिसाइड किए, आपस में सलाह किए कि भैया ये बारिश में फिल्म को रिलीज ना किया जाए, मेहनत बेकार चल जाएगी। तो हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे आएगी। सर, हर हर गंगे से रिलेटेड एक सवाल ये है, जो मगरमच्छ वाला सीन था, तो वो क्या रिक्रिएट होने वाला है? क्या किसी रूमर है कि आप रिक्रिएट करने वाले? खबर ये है कि असली मगरमच्छ अब आपके कंधे पर रखा जाएगा। एगो मांगो था दिया लोग। ठीक है, कहीं भी आदमी मेहनत करता है, काम करता है, फिल्म क्यों बोला जाता है कि फिल्म है? या तो आप चलिए, नहीं तो कैमरा चले, नहीं तो कैमरा चले, नहीं तो हम चले। यही फिल्म है, फिल्म है। मान लो कि हम एक फाइट मारनी घर फंस गए, साचो घर फंस जाएगी। हाँ ठीक है, जो चीज अगर जिस चीज में अगर रियल पना की थोड़ी कमी अगर दिख रही है उसको सुधारा जाएगा। पवन जी, आप ज्यादा फिल्में तो वैसे भी साल में करते नहीं है, 3-4 फिल्में जहाँ तक मैं समझता हूँ करते हैं। जब 5 फिल्में अकेले सारे गामा के साथ आप करेंगे तो बाकी लोग, बाकी मेंबर्स को कैसे समय दे पाएंगे? नहीं देंगे। देखिए क्या है, पिक्चर तो 2010 में हमारा 18 को रिलीज हो रहा है, 21 साल में, लेकिन वो आदमी सीखता है, बोलता है, या भगवान जब या हमारे ऑडियंस जब स्थान देते हैं तो आदमी सेलेक्ट करता है। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे साल में 5 ही पिक्चर करनी है, उससे ज्यादा फिल्म नहीं करूंगा। जो भी आदमी मेहनत करेगा वो मेहनत को, हर फिल्म को, जो भी फिल्म हम लोग करेंगे उसको त्योहार पर रिलीज करेंगे। सर, आपने कहा पिछले साल से चुनाव शुरू हो जाएगा और इस बार पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। ठीक बात, तो तू लोग चुनाव लड़ा दिए, वो लड़ जाए, ठीक ना। हमारे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बनाए, गायक से नायक बना दिए। अगला जो भी बनूंगा हमारे ऑडियंस ही बनाएंगे। जो भी पद मिलेगा, हर कुर्सी पे आदमी बैठेगा, बट काम तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि काम ही प्यारा है और काम ही हमारे लिए भगवान है। और आदमी कहीं भी बैठेगा तो अपने सिंगिंग के दम पे ही बैठेगा और अपने एक्टिंग के दम पे ही बैठेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अब इस सावन के अवसर पे पवन जी एक जबरदस्त कांवर गीत लेके आ रहे हैं हम लोग के लिए, तो उसका एक छोटा सा झलक मैं। सर, एक सवाल, सर मेरा एक सवाल रह गया है, मैं पूछना चाहता हूँ। सर, आपने बिग बॉस में मनीषा रानी को सपोर्ट किया है, क्या आप उनको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस में भी जाएंगे? अगर बिहार की बेटी बिग बॉस के घर में गई है, उसको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिहार की बेटी हो चाहे यूपी की बेटी हो, चाहे कहीं की भी बेटी हो, बटुकरे इर्द गिर्द भोजपुरी की खुशबू आ जाए, उसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। खबर ऐसी है कि जियो सिनेमा भी भोजपुरी बिग बॉस शुरू करने वाला है। या हम सलमान खान की जगह आपको देख सकते हैं होस्ट करते हुए बिग बॉस भोजपुरी। ये संभव नहीं है भैया, हमारा से एंकरिंग ना हो, एक बतिया के बार 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 उतने थाकल हो गए, चाहे मूड बनल हो गए, चाहे खराब हो गए, ये वर्कआउट हमसे नहीं हो पाएगा। विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा कि विपरीत दिशा में बहना जो है चैलेंज देते हैं, इस समय जो भोजपुरी में थिएटर्स के हालात हैं, जो आंकड़े आए हैं, 30 थिएटर है क्या आपकी रिलीज हुई, अभी आपकी जो फिल्म रिलीज हुई 28 या 29 पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश या मुंबई मिला के हुई, तो रिलीज़ करने के लिए थिएटर्स कहाँ से बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे बाकी भाषाओं की फिल्में जो है मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती हैं, वहाँ की सरकार उसको पहल करे कि भोजपुरी फिल्में भी जो मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो, तो ऐसा कुछ क्या किया जा सकता है? देखिए, मेरा ये मान के चल रहा है कि अगर ऑडियंस लौट के थिएटर में जाना शुरू कर देगी
थिएटर का बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं जब बिहार के और यूपी के अंदर कस्टमर से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि पिक्चर में इस लेवल की पिक्चर नहीं आ रही, तो मैं देखने का मन नहीं करता है। एक बार अच्छी क्वालिटी पिक्चर आएगी, लोग थिएटर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मान के चलना है, ऑडियंस और सरकार इस पे भी बहुत तवज्जो दे रही है। थिएटर की इकोनॉमी फिर बूम करेगी और अब थिएटर के साथ साथ आपके पास OTT प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स और यूट्यूब रहेगी। तो ओवरऑल कोशिश यही है कि कोई इंसान बम्बई में बैठा हुआ ना हो, अगर वो केरला और कर्नाटका में भी बैठा हुआ हो, जिस तरह हम वहाँ बड़े गर्व से अजीत की पिक्चर या मोहनलाल जी की पिक्चर देखते हैं, वैसे ही वो लोग अब पवन की पिक्चर भी देखेंगे। तो